सर रेडी सर आ जाइए। हाँ रेडी। कभी भी आप माइक माइक नहीं टच रेडी। कौन सा डायलॉग है? सर थोड़ा सा फाइल है ये LUV फिल्म्स प्रेजेंट्स ऐसा आवाज दे दिए LUV Films presents. ऐसा నాకు इज सस्पेंस ओरिएंटेड मूवी है ना అను ఒకసారి టైటిల్ పెట్టు LUV फिल्म्स ऐसा चाहिए LUV फिल्म्स LUV Films presents presents. ready take Ready. LUV Films. LUV Films presents. ओके वो छोड़ दे प्ले ए चलो चलो ए बाहर चलो ऐसा करो पुलिस ए इधर है ना पुलिस ए दूर दूर चलो ऐसा पूरा उधर से इधर तक पुलिस एक मर्डर हुआ ना पूरा ठीक। रेडी टेक टेक सर टेक इधर फ्रेम से है ना मेरे को अच्छा यही फ्रेम से। हाँ आप वो मुझे- आर्च ही है ना हाँ कुछ भी लोग ऐसा नहीं बोलते तो आपके फ्रेम में ऐसा आर्च ही है ना वो देख के आप डायरेक्ट डायलॉग बोलना उसका फ्रेम ऑब्जर्वेशन बोलता ये ऐसा है ना आर्च उसके पास आप स्टार्ट करना रेडी प्ले LUV Films presents. ठीक ए चलो चलो जगह दो। कंटिन्यू करना है सर कंटिन्यू सर चलो ए बाहर चलो दूर चलो चलो सर सर प्लीज ए मैडम दूर चलो ऐसा चाहिए रेडी रेडी सर Ready. కూర్చోండి సార్ LUV Films presents. ए चलो चलो ए जगह दो ए मैडम ए जगह दो चलो 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 चलिए मैडम चलो चलो जगह दो सीधा चलो यहां से राइट से चलो ए चलिए मैडम ओके नेक्स्ट ऐसा इसको क्या बोलते हैं बैकग्राउंड बैकग्राउंड वॉइस बोलते हैं इसको नेक्स्ट चलिए मैडम इसने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि उनकी जिंदगी बस अभी अभी शुरू हुई थी और आपकी किस्मतें डायलॉग क्या देखिए डायलॉग वो भी में है डायलॉग अच्छा वो भी है प्ले इसने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा बस उसने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा ये कौन बोल रहा है जड्जी बोल रहा है एक केस को जेल से वो ओवरलैप करके इधर वॉइस दे रहे हैं ओके, एक बार डायलॉग की लालच में आके दो नहीं। मासूम प्रेमियों का बड़ी हेलो। चलिए मैडम अनो जड्जी वॉइस वो भी वॉइस प्ले उसने एक मिनट के एक बार लिए एक बार प्ले अच्छा అంత దూరం ఎందుకను లాస్ట్ లో బండి ఎక్కించేటప్పుడు जज साहब ये है मंजू सिंह हाँ ये है मंजू सिंह पहले पहले क्या है डायलॉग जज साहब ये है मंजू सिंह हाँ खुद में लायर बोल रहे हैं रेडी कैसा मैं पकड़ा लायर कैसा पकड़ा सर मेरे को जज साहब बोल रहे हैं ऐसा मैं क्या हो इज नो जज इज अ लॉयर ऐसा सोचना है सर रेडी प्ले
और एक बार और जेट एक साहब बार मैं अब ऐसा कह मैडम पायलट एक बार ऐसा जज साहब ये है मंजू सिंह। यस एग्जैक्टली उस पेस में जेट साहब ये है मंजू सिंह। टेक Ready. पकड़े सर। इधर 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 हो गया अच्छा यहाँ पर। फिर से थोड़ा सा पीछे जाओ। कोई वेनकल के लिए टेक Take. जज साहब ये है मंजू सिंह। ओके आप देखना है इधर इधर देखना है तो फ्रेम में है ना देखना है रेडी नेक्स्ट दो मासूम प्रेमियों का यानी मास्टर बड़ी बेरहमी सर Next. इस dialogue में। में आती वो हो गया है दोनों ये है मदद सिंह। इस औरत ने पैसों की लालच में आती हाँ दो मा- इस औरत ने पैसों के लालच में आके वही डायलॉग रेडी ठीक है Take sir. इस औरत ने पैसों की लालच में आके ओके नेक्स्ट ये वो लालच में आती दो मासूम प्रेमियों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। दो मासूम प्रेमियों का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। ओके सर डायलॉग दो मासूम और एक बार दो मासूम आप क्या अच्छा। आप क्या बोल रहे हैं मैडम और एक बार हम्म। पायलट पायलट ओके पायलट लालच में आती दो मासूम प्रेमियों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। दो मासूम का दो मासूम प्रेमियों का बड़ी बेरहमी से कामा है उधर दो मासूम का Ready, sir. अपने पैसों की लालच में आती दो मासूम प्रेमियों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। दो मासूम प्रेमी का कामा रेडी Take sir. Take. दो मासूम प्रेमियों का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। अच्छा है సూపర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆయన హిందీలో చెప్తున్నాడు కదా సార్ మీరు తెలుగులో చెప్పాల్సి వస్తుంది ఏం తేడా ఏం లేదు बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा ओके। उनकी- उन्होंने कैसे बोले इसने एक मिनट भी इसने एक मिनट के लिए Expression. एक मिनट है ना हम्म। एक मिनट ऐसा भी आप आवाज देना पड़ता ठीक Take sir. उसने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा। हाँ, सोचा ऐसा हो गया अच्छा, voice खराब हाँ। हुआ। सोचा हाँ। सोचा रेडी वन मोर Ready, sir. रेडी Take sir. उसने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा। मैंने वॉइस क्रैक हो रहा है अच्छा आप पायलट 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 प्ले दो एग्जैक्टली आप देखिए ऐसा फ्रेम तो इसने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि उनकी जिंदगी बस अब ओके 119 में डायलॉग स्टार्ट होगा कुछ भी बोलो इधर 190 में 19 में एग्जैक्टली रेडी Ready, sir. बेरहमी से कत्ल किया। उसने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा। नेक्स्ट ఈ బాటిల్ మీవే मिनट के लिए भी नहीं उसने सोचा एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा। अभी शुरू हुई थी अब शुरू होती उधर और डायलॉग ओनली अभी उनकी जिंदगी बस अभी अभी शुरू हुई थी उस जिंदगी में अभी अभी शुरू उनकी जिंदगी अभी अभी शुरू हुई थी। हाँ वो डायलॉग हम्म। अनु लीड डायलॉग पहले आपका ओके डायलॉग लीड डायलॉग बोलते हैं हाँ आप मेरा लीड डायलॉग उसके हाँ बाद हाँ मैं उसके बाद आप उस- क्योंकि उन्होंने ओके हो गया सर डायलॉग एंड एवरी टाइम ओके वो ना डायलॉग प्ले करते नेक्स्ट आप सेकेंडरी डायलॉग बोलना है वो हिंट है आपको हाँ उसने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट उसने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा। थोड़ा सा क्रैक हाँ, माय वे रेडी वन मोर वन मोर एक मिनट के लिए भी नहीं। हाँ वन అక్కడి నుంచా అది ఈజీనా सर भेज సార్ मिनट के लिए भी उसने नहीं सोचा एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा।
देखिए हाँ हाँ क्या सोचा सोचा हाँ, चाव डिस्टर्ब हो गया हम्म। रेडी 119 पे स्टार्ट होगा ना Ready, sir? रेडी Take. बड़ी बेरहमी से कत्ल किया उसने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा ओके पहले डायलॉग क्या हुआ सोचा चा हो गया हाँ हाँ मैं समझ गया वो क्रैक मैं क्या छोड़ा नेक्स्ट टाइम डायलॉग लेने के लिए Ready, sir? नेक्स्ट डायलॉग पायलट 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 अभी अभी शुरू होती 122 122 रेडी डायलॉग अभी अभी शुरू हुई थी रेडी टेक Take. मिनट के लिए भी नहीं सोचा अभी अभी शुरू हुई थी शुरू उधर हो गया ये वो खास लवंगा रहते ना वो आप स्टार्ट रेडी 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा अभी अभी शुरू हुई थी ओके नेक्स्ट पायलट प्लीज और उनकी और उसका किस्मत देखिए। किस्मत और उनकी किस्मत देखिए ठीक ये कब Ready, sir? मैं बोला Take. पायलट वो डायलॉग बाद में वो भी डायलॉग से थोड़ा डिफिकल्ट रहा था क्योंकि हम्म। प्लेसमेंट एक बार नहीं मिलता तो डायलॉग लीड डायलॉग होने के बाद अब किधर भी क्या बोला उसने पायलट 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 Take. हाँ अभी पायलट शुरू हुई थी पायलट एक बार प्ले 1 मिनट शुरू हुई थी और उनकी किस्मत देखिए। और उनकी किस्मत देखिए रेडी अभी अभी शुरू हुई थी और उनकी किस्मत देखिए ओके एंड सर डायलॉग होने के बाद उन्होंने सिंक करते डायलॉग को एग्जैक्ट प्लेस में अच्छा अच्छा इसलिए थोड़ा उसको टाइम देना पड़ता अच्छा ओके रेडी रेडी तो उन्होंने सिंक करना भी अपने घर वालों से भागकर अपने घर वालों से भागकर यस रेडी Ready, sir? की किस्मत देखिए Take, sir. किस्मत देखिए के बाद ना एग्जैक्टली किस्मत देखने के बाद इमीडिएटली डायलॉग मैं भूल गया किस्मत पायलट हाँ पायलट पायलट रेडी पायलट एंड और उनकी किस्मत देखिए अपने घर वालों से भागकर अपने घर वालों से भागकर रेडी रेडी Take. और उनकी किस्मत देखिए अपने घर वालों से भागकर बात कर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और एक बार बात कर भागकर रेडी Take, sir. और उनकी किस्मत देखिए अपने घर वालों से भागकर भाग कर ऐसा भाग कर अच्छा भागकर टिक हुई थी और उनकी किस्मत देखिए अपने घर वालों से भागकर चला रे साहब रेडी 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 Take. और उनकी किस्मत देखिए अपने घर वालों से भागकर ओके हाँ नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छा ये कंटिन्यूस है ये लायर हो ना इन्होंने घर से भागकर ऐसा बोल रहा है इन्होंने घर से भागकर ऐसा आप क्या कर रहे हैं भागकर ऐसा नको घर से अपने घर वालों से भागकर हाँ नको भागकर अपने घर वालों से भागकर भागकर रेडी उन्होंने मर्डर किया ना फेस में देखिए Take. रेडी है पूरा और उनकी किस्मत देखिए अपने घर वालों से भागकर क्योंकि ये लायर साहब कुछ भी नहीं कॉम्प्रोमाइज होता उनको लेडी जेंट्स एक ही है ये ठीक ठीक हो ना हाँ ओके अपने घर लायर को ये प्रेम अनुराग नहीं रहता सर उनको प्रेम अनुराग नहीं रहता पूरा जज के पायलट घर वालों से भागकर उसका अपने घर वालों से भागकर श्री रमेश कुमार ट्रस्ट धर्मशाला शिवपुरी में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए। ये बहुत लंबा है तो ये लिख के मैं आप बोल सकता ये हूँ। लिख कर सकते हैं। उन्होंने भी टाइम देता आपको देते हमको भी प्रॉब्लम होता है और फिर से पायलट एक आप बार एक बुक मैं लेना डायलॉग होता बुक మన బుక్ ఎవడో ఎత్తిపోయాడు
ऐसा आपके बुक लाया सर क्या? बुक है आप लिखना पढ़ना लिखना 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 आपके पास है बुक क्या? आप ऐसा एक बुक लेना पड़ता మీరు కూడా బుక్ తెచ్చుకోవాలి సార్ మీ దగ్గర పెన్సిల్ పెన్ ఏమి ఉందా? పెన్సిల్ ఉందా? పెన్ ये पहले स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है ये स्क्रिप्ट अगर मुझे पहले मिल जाएगा ना मैं देख लूंगा आई विल ब्रिंग दैट एक्सप्रेशन पेंसिल रबर एवरीडे आपको थोड़ा एक टाइम अपने घर वालों से बात कर लिखिए पहले श्री रमेश कुमार धर्मशाला शिवपुरी में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए थे। फेवरेट रास्को है मेरा भाई लाइक पंडित श्री रमेश कुमार श्री रमेश कुमार धर्मशाला शिव श्री रमेश कुमार ट्रस्ट धर्मशाला श्री रमेश कुमार धर्मशाला शिवपुरी में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए थे। शिवपुरी में कुछ जहाँ की देख रेख श्री रमेश कुमार धर्मशाला शिवपुरी में कुछ दिनों के लिए रहने के अनंत लिए ಇದೆ आए ना थे। తీసుకురా నాకు రాదు నాలో నువ్వు పోతే ఎట్లా ఏంది అది ఎగ్జాక్ట్లీ విని రాసుకుంటాను మీరు ఉంటారా श्री रमेश कुमार ट्रस्ट धर्मशाला ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాను ఏం కాదు అలవాటు చేసుకో నాకు రాదు श्री रमेश कुमार धर्मशाला शिवपुरी में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए थे। कैन वी ब्रेक इट इनटू टू वन ఓకే ఆగే వచ్చేసావా ఓకే మా కింద చెప్తున్నాను చదువునండి श्री रमेश कुमार धर्मशाला शिवपुरी में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए थे। सुरेश जी भाई Bible. कंटिन्यूएशन इज देयर I will bring this country देयर इज नो कैप श्री रमेश कुमार धर्मशाला शिवपुरी में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए थे। कंटिन्यूएशन when there is a may I can say मैं कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया श्री रमेश कुमार धर्मशाला शिवपुरी में कुछ दिनों के लिए रहने शिवपुरी में I will say शिवपुरी में रेडी सर टेक घर वालों से बात कर कंटिन्यूएशन हाँ पायलट एक बार अपने घर वालों से बात कर श्री रमेश कुमार धर्मशाला शिवपुरी में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए थे। जहाँ ओके सर टेक टेक अपने घर वालों से बात कर श्री रमेश कुमार ट्रस्ट धर्मशाला शिवपुरी में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई कंटिन्यूएशन इज देयर हाँ। सर ठीक हो गया वंस अपने घर वालों से बात कर श्री रमेश कुमार ट्रस्ट धर्मशाला शिवपुरी में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई नेक्स्ट पूरी में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई आए थे। जहाँ की देख रेख का जिम्मा किसका? लेकिन वहां की वंस राइट सर के लिए आई आए थे। जहाँ की देख रेख का जिम्मा किसका? के लिए आई आए थे। जहाँ की देख रेख का जिम्मा किसका? लेकिन उनके लिए रहने के लिए आई आए थे। जहाँ की देख रेख का जिम्मा किसका? लेकिन उनके इसका आने దగ్గర पास जहां की देख रेख का जिम्मा के लिए रहने के लिए आई आए थे। जहाँ की देख रेख का जिम्मा किसका? लेकिन उनके ये तो कुछ गलत रहने के लिए आए थे। जहाँ की देख रेख का जिम्मा किसका? लेकिन उनके बाद बड़े पैसे इसका इसका रहने के लिए आए थे। जहाँ की देख रेख का जिम्मा किसका? लेकिन उनके पास बड़े पैसे और सोने को देख कर नहीं ये गलत डायलॉग है रहने के लिए आए थे। जहाँ की देख रेख का जिम्मा
इसका इसका के लिए आए थे जहाँ की देख रेख का जिम्मा किसका सिम्बा लेकिन उनके पास पड़े सिम्बा पैसे इसका और आना सोने को नहीं रहने के लिए आए थे जहाँ की देख रेख का जिम्मा किसका लेकिन उनके पास पड़े सिम्मा और सिम्मा सिम्मा ना सिम्मा Zimma, what is the meaning Zimma. of this meaning of Zimma means responsibility. ये रहने के लिए आए थे मैं इसका जहाँ की देख रेख का जिम्मा किसका इसका जहाँ की देख रेख का जिम्मा इसका और ये रहने टेक के लिए आए थे जहाँ की देख रेख का जिम्मा किसका अక్కడ వరకు రెడీ సార్ रेडी ये रहने के लिए आई जहाँ की देख रेख का जिम्मा इसका points one Hmm, one hmm. one के लिए रहने के लिए आई जहाँ की देख रेख का जिम्मा इसका points हाँ one more take ओके take तो के लिए रहने के लिए आई जहाँ की देख रेख का जिम्मा इसका डन और अगेन अपने घर वालों से भागकर श्री रमेश कुमार ट्रस्ट धर्मशाला शिवपुरी में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई जहां की देख रेख का जिम्मा इसका देख रेख का जिम्मा किसका 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 हाँ जिम्मा किसका 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 इसका इसका हाँ, इसका हाँ, इसका हाँ, इसका किसका इसका కానీ Hmm. इसका अंट means కానీ या प्लीज टेक so one more take ready sir take नो विद द डायलॉग कंटिन्यूटी take दिनों sir. के लिए रहने के लिए आई जहां की देख रेख का जिम्मा इसका इसका అనేది I mean that word is not correct sir इसका continuation is there ना इसका mean इसका నుంచి continue అవ్వండి अच्छा अच्छा from इसका to Mhm. next रेडी one minute अपने घर वालों से भागकर श्री रमेश कुमार ट्रस्ट धर्मशाला शिवपुरी में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई जहां की देख रेख का जिम्मा हाँ इसका means the once notes इसका next dialogue अच्छा नेक्स्ट डायलॉग नो इसका का जिम्मा का जिम्मा किसका लेकिन उनके पास पड़े पैसे और सोने को देखकर इसकी note it next dialogue दिस इज डन हाँ रेख का जिम्मा किसका इसका लेकिन उनके इसका हां इसका हो गया no I will start with इसका. with इसका okay इसका जिम्मा किसका लेकिन उनके पास पड़े पैसे लेकिन उनके बाद पड़ेगा नहीं ये डायलॉग कौन सा का जिम्मा किसका लेकिन उनके पास पड़े पैसे और सोने को देखकर इसकी अच्छा लेके रूम में पड़ी रेख का जिम्मा किसका लेकिन उनके पास पड़े उनके बाद उनके बाद उनके इसका लेके रूम में पड़े पैसे को लेकर का पैसे जिम्मा किसका लेकिन उनके पास पड़े पैसे और सोने को देखकर इसकी और सोने लेकिन उनके पास पड़े पैसे और सोने को देखकर इसकी इसकी आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इसका हाँ इसका लेके रूम में पड़े सोने और इसका little bit of pass and start once listen रेख का जिम्मा किसका लेकिन उनके पास पड़े पैसे और सोने को देखकर इसकी नियत
इसका लेके रूप में पड़े पैसे और सोने को देखकर इसकी लेकिन नीयत उनके बदल पास पड़े पैसे और सोने को देखकर इसकी इसकी नीयत बदल नीयत बदल इसकी नीयत बदल इसका लेकिन रूप में पड़े पैसे और सोने को देखकर इसकी नीयत बदल गई। इसका लेकिन रूम में पड़े पैसे और सोने को देखकर इसकी नीयत बदल गई। राइट Ready, sir? राइट Take, जिम्मा take, जहाँ sir. की देख रेख का जिम्मा इसका लेकिन रूम में पड़े पैसे और सोने को देखकर इसकी नीयत बदल गई। Can you play it? अपने घर वालों से भागकर श्री रमेश कुमार ट्रस्ट धर्मशाला शिवपुरी में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई, जहां की देखरेख का जिम्मा इसका लेकिन रूम में पड़े पैसे और सोने को देखकर इसकी नीयत बदल गई। ओके सर, ओके नेक्स्ट। नीयत बदल गई। इसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो वहां महफूज है। ये भी लिखते हैं सर, उधर उधर मेमोरी में। हाँ। ये वो वॉइस ओवर ओके, ये छोटा छोटा डायलॉग्स है। हाँ, छोटा 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 क्या है? देखिए भाई आसीन बैठो सर सर। सीन इसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो वहां महफूज है और एक इसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो वहां महफूज है। इसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो वहां पे महफूज है। इसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो वहां महफूज है और एक Ready, sir? Take, sir. with continuity words. इसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो वहां महफूज है। Okay, sir. Take, sir. इसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो वहां पे महफूज है। सर आप टी पीते क्या सुरेश जी? टी पीते क्या? टी पे आप पहले ये खत्म कर दो। इसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो वहां पे महफूज है। Okay, sir. एक बार पिए। No, टी कंपल्सरी पीना no. नाइट में, वो शराब पी। క్లాస్ అయిపోతుంది ఇంగ్లీష్ సర్వీ క్లాస్ ఉంది ఇలా అయిపోతున్నా అందరికీ అయిపోతుంది इसने उनको भरोसा दिलाया। Which one is the next? और एक रात चोरी की नीयत से उनके कमरे में गई। और एक रात उनकी चोरी की नीयत से उनके कमरे में चोरी की नीयत से उनके कमरे में गई। चोरी की नीयत से उनके कमरे में गई। और एक रात चोरी की नीयत से उनके कमरे में गई। और एक रात चोरी की नीयत से उनके कमरे में गई। उन्होंने एक एक डायलॉग सिनेमा में ऐसा एक डायलॉग शब्द से और उसी रात और एक रात और एक रात चोरी की नीयत से उनके कमरे में गई। पहले एक रात हाँ कोई एक ही सिंगल डायलॉग ले लो। रेडी Take, sir. महफूज है। और एक रात रात कट हो गया। अच्छा ओके Okay. महफूज है। और एक रात थोड़ा आवाज देना। और अच्छा। एक रात ओके थ्रो वॉइस थ्रो ओके
सब महफूज है। कुछ और एक रात, गुड क्योंकि सर उधर पब्लिक जजमेंट देना हाँ, थोड़ा सा लाउड है। फिर से दूं? एक हो गया, अच्छा। ये हो गया। इधर आवाज कंपलसरी हमने थ्रो करना है। व्हाट इज द नेक्स्ट? और चोरी की नियत से उनके कमरे में चली गई। चोरी की नीयत से उनके कमरे में गई। बस रेडी? और एक रात चोरी की नियत से उनके कमरे में चली गई। ओके इज इट गुड? गुड और बैड मैं बोल देता इसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो वहां पे महफूज है और एक रात चोरी की नियत से उनके कमरे में चली गई। हूं। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट उन्होंने ऐसा करने से इसे बहुत रोका। उन्होंने उसे उन्होंने ऐसा करने से इसे बहुत रोका। उन्होंने ऐसा करने से उन्हें बहुत रोका। उन्होंने ऐसा करने से उन्हें बहुत रोका। ओके। के कमरे में चली गई। उन्होंने ऐसा करने से उन्हें बहुत रोका। हम्म। के कमरे में चली गई। उन्हें ऐसा करने से उन्होंने बहुत रोका। उन्होंने ऐसा करने से इसे बहुत रोका। उन्हें ऐसा करने से उन्होंने बहुत रोका। लेकिन इसने अपना आपा खो दिया और इससे अपना आपा खो दिया। लेकिन इसने अपना आपा खो दिया और इससे Ready, sir? या रेडी? इसे उन्होंने बहुत रोका। और इसने अपना आपा खो दिया। Ready, sir? रेडी? उन्हें बहुत रोका। उसने अपना आपा नहीं, उसने अपना आपा खो दिया। लेकिन इसने अपना आपा खो दिया और इससे लेकिन अच्छा, लेकिन उसने अपना इसने अपना आपा खो दिया और लेकिन इसने अपना आपा खो दिया। Ready, sir? रेडी? उन्होंने बहुत रोका। लेकिन उसने अपना आपा खो दिया। Sir, लेकिन past, little bit of past. अच्छा, रेडी? One more. Listen, sir. लेकिन इसने अपना आपा खो दिया और इससे Ready, sir? रेडी? Take. उन्हें बहुत रोका। लेकिन उसने अपना आपा खो दिया। One more. लेकिन इसने अपना आपा खो दिया और इससे अब इससे. Ready, sir? रेडी? उन्हें बहुत रोका। लेकिन इसने अपना आपा खो दिया। इसने. Sir, one. Listen, sir. लेकिन Dialogue. लेकिन इसने अपना आपा खो दिया और लेकिन इससे इसने अपना आपा खो दोनों के दिया। सर पर और लेकिन इससे. इसने अपना आपा खो दिया। Ready, sir? रेडी? उन्हें बहुत रोका। लेकिन उसने अपना आपा खो दिया। फिर से ले लो। Next direction. खो दिया। और इससे और इससे. दोनों के सर पर वार कर दिया खो दिया। और इससे दोनों के सर पर वार कर दिया जिसकी वजह बात कर दिया. खो दिया। और इससे दोनों के सर पर वार कर दिया जिसकी वजह Okay ना sir? रेडी? Take. आपा खो दिया। और इससे दोनों के सर पर वार कर दिया। लेकिन उसने अपना आपा खो दिया और इससे दोनों के सर पर वार कर दिया। Next. जिसकी वजह से दोनों की जान चली गई।
बात कर दिया जिसकी वजह से दोनों की जान चली गई। ओके ना सर? रेडी। टेक सर। बात कर दिया जिसकी वजह से दोनों की जान चली गई। जोर से। वन मोर टेक। बात कर दिया जिसकी वजह से दोनों की जान चली गई। दोनों के सर पर वार कर दिया जिसकी वजह से दोनों की जान चली गई। जान चली गई डाउन हो गया सर, जान चली हो डाउन हो गया लास्ट वर्ड। अच्छा, एक बार वो लास्ट वर्ड भी आपको रेडी सर? रेडी। टेक। दोनों के सर पर वार कर दिया जिससे दोनों की जान चली गई। ओके। एंडिंग वर्ड्स भी खाना नहीं। डाउन नहीं होना। एक बार सिंक देखेंगे। ओके ओके, आपका आवाज लेकिन उसने अपना आपा खो दिया और इससे दोनों के सर पर वार कर दिया जिससे दोनों की जान चली गई। सुपर सुपर सुपर। अल्टीमेट। वॉइस मैच कर रहा है उसके साथ, कैरेक्टर के साथ। हाँ, एक बार उधर उधर पे अगर बैठो उसको एक मार मार लो। या 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 नहीं या हप। रेडी सर? हम्म। चली गई। हप। आप कहाँ से डायलॉग दूर आ गए थे? आवाज बहुत दूर हो गई। दूर। कहाँ से आपको डायलॉग डिलीवर किया आपने? मैंने यहाँ से किया। ये शूटिंग वॉइस है ना अच्छा, इधर। इधर। रेडी और एक टेक। उतना एक मिनट, उतना आवाज भी नहीं, इनका सीक्रेट मिशन है ना, वो भी नहीं आवाज उतना थोड़ा डाउन आउट थोड़ा एक बार। रेडी टेक। रेडी सर? चली गई। ओके। इफेक्ट्स भी देना पड़ता, एक बार डायरेक्टर सब पूछते वो भी इफेक्ट देगा बोल। ओके। ओके। जज साहब, ये ओपन एंड शट केस है। सारे सबूत, गवाह और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इसके खिलाफ है। अब ये लिखना पड़ता। जज साहब, ये ओपन एंड शट केस है। उधर बोलते हैं आप प्लेसमेंट में, प्लेसमेंट आने तो डायलॉग डिलीवर कर दो, नहीं तो लिखिए। हाँ ना, ये नॉर्मल। पता नहीं, मेरा पसीना नहीं है, वो आंख से वो आ रहा है। व्हाट वाज द डायलॉग? जज साहब, ये ओपन एंड शट केस है। जज साहब, ये ओपन एंड शट केस है। ओके बस जेट्स ऑफ कामा। रेडी? ओपन एंड शट केस। रेडी सर? रेडी। टेक। टेक। सर अच्छा, मैं देख रहा था स्पॉट। एग्जैक्ट डायरेक्ट। जज साहब, आई एम गिविंग लीड सर। टेक सर। जज साहब, ये ओपन एंड शट केस है। ओके। और इंटेंसिटी लो करना है, लो इंटेंसिटी। नो 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 बस फाइन बस। सर। जज साहब, ये ओपन एंड शट केस है। सारे सबूत, गवाह और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इसके खिलाफ है। सारे सबूत गवाह सारे सबूत और गवाह। ये ओपन एंड शट केस है। सारे सबूत, गवाह और गवाह। सारे सबूत गवाह। कामा सार सबूत गवाह। ओके सर? हम्म। टेक। ये ओपन एंड शट केस है। सारे सबूत गवाह। जज साहब, ये ओपन एंड शट केस है। सारे सबूत, गवाह गवाह और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस गवाह इसके खिलाफ। सर गवाह। गवाह 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 इज हाँ, ओके। गवाह लैग करो।
हाँ, One more. One more. और सारे ये सबूत ओपन एंड शट केस है। सारे सबूत गवाह और Gawah. सर सबूत गवाह Ready, sir? रेडी। Right. ओपन एंड शट केस है। सारे सबूत गवाह सारे सबूत गवाह Down. ओके ओके गवाह और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इसके खिलाफ है। हाँ उतना लिखते हैं क्या सर हाँ, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस उसके खिलाफ है। इसके खिलाफ है. ठीक आप लीड डायलॉग आने के बाद इमीडिएटली डायलॉग रेडी सर सारे सबूत गवाह Start, sir. इमीडिएटली सर हाँ, हाँ, मैं याद कर रहा हूँ। इमीडिएटली आप सारे सबूत गवाह और सर्कमस्टेंशियल गवाह हो गया एविडेंस। Gawah. हाँ, गवाह हो गया। गवाह होने के बाद इमीडिएटली डायलॉग स्टार्ट और सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इसके खिलाफ है। गवाह और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इसके खिलाफ है। Ready, sir? हम्म, Take. सारे सबूत गवाह और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इसके खिलाफ है। रोल हो गया Roll. स्पीड में One more done. One more take. सारे सबूत हो गया Ready? Ready, sir? हम्म, सारे सबूत गवाह और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इसके खिलाफ है। सर सर्कमस्टेंस कोई कट में है डायलॉग वो सर ज्ञान मास्टर है ज्ञान मास्टर क्या क्लास हो गया 11:30 तक फिनिश होता जज साहब ये ओपन एंड शट केस है। सारे सबूत गवाह और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इसके खिलाफ है। ओके ऐसा घिनौना अपराध करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा घिनौना अपराध करने वाले को सख्त से सख्त మీకు ఎలా అవుతాయంటే ఏంటంటే ఆమె నైట్ పెట్టుకు వచ్చి ఆమె 10:30కి వెళ్ళిపోయింది ऐसा घिनौना अपराध करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। Okay, sir. हम्म, Dialogue. हम्म, చూసుకొని ముందు చెప్తే ఎందుకంటే వచ్చి టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది Take, sir. एविडेंसेस इसके खिलाफ है। ऐसा ऐसा और एक बार डायलॉग ऐसा घिनौना अपराध करने ऐसा वाले को घिनौना। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। Ready, na, sir? Ready, sir? Yes, sir. ऐसा ऐसा घिनौना अपराध करने वाले को रेडी। इसके खिलाफ है। ऐसा घिनौना अपराध करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पंक्चर हो गया। गाड़ी पंचर हो गया Ready, sir? हम्म, एविडेंसेस इसके खिलाफ है। ऐसा घिनौना अपराध नहीं कुछ भी पास भी No, नहीं है there is no pass, हम्म। sir. साथ डायलॉग भूल हम्म। रहे हैं क्या करना है योगा में बोलिए और थोड़ा योगा रहेगा खिलाफ है। योगा रहे तो होता Take, sir. ओके। खिलाफ है। ऐसा घिनौना अपराध करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। चाहिए डाउन हो गया चाहिए तो चाहिए हम्म, कमांडिंग नहीं है उसमें एविडेंसेस इसके खिलाफ है। ऐसा घिनौना अपराध करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। మీకు ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు మీరు చెప్పండి 11:30కి వచ్చారనుకోండి एक बार प्ले करें। అయిపోతుంది క్లాస్ जज साहब ये ओपन एंड शट केस है। सारे सबूत गवाह और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इसके खिलाफ है। నేను ప్లానింగ్ చేసుకుంటాను ऐसा घिनौना अपराध करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सक्सेस तक वो डाउट आ गया कॉन्फिडेंट नहीं है डायलॉग में Take, sir. और एक हम्म, हाँ, One more take. Take. एविडेंसेस इसके खिलाफ है। वन मोर। एविडेंसेस इसके खिलाफ है। ऐसा घिनौना अपराध करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ఓకే ఇదేనంటే మనం కూడా మంచి పెట్రోల్ వేస్ట్ 10:30కి రాగలిగితే 11:30కి వెళ్ళిపోతారు కోచ్
రావడం 11:30కి వచ్చారండి 5 నిమిషాలు Next. దాంట్లో చెప్తాను सख्त सजा मिलनी चाहिए ये कोर्ट से मेरी गुजारिश है कोर्ट से मेरी పర్లేదు ये कोर्ट से मेरी ये कोर्ट से मेरी गुजारिश है रेडी ना सर टेक सख्त सजा मिलनी चाहिए ये कोर्ट से मेरी दरखास्त है ये कोर्स काम है ओके ये कोर्ट से मेरी उसके बाद ये कोर्ट से मेरी गुजारिश है गुजारिश है वन मोर टेक रिक्वेस्ट सर एक मिनट हम्म। कभी भी टेक नहीं बोलना हम्म। क्योंकि रेडी है सर बोला अच्छा रेडी टेक हेवी कॉन्फिडेंस उसको टेक सिंगल टेक में करने के वाले उसको एक्सपीरियंस मिनिमम 20 इयर्स रहता अच्छा वो टेक होता है हाँ वो एक्सपीरियंस से जब वो वन टेक में बोल सकता तो वो टेक बोलता है उन्होंने एक पेज भी हम्म। 2 और 3 टाइम्स देख के सिंगल टेक में करता अभी मुझे क्या बोलना व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी रेडी सर रेडी सर टेक अच्छा एक इसका वो टेक हाँ अब उन्होंने क्या सोच हाँ टेक बोल रहे हैं आप उतना कॉन्फिडेंस है अच्छा अच्छा हाँ ऐसा रेडी Pilot. तो ये पायलट पायलट एंड रेडी रेडी सर पायलट टेक सर पायलट पायलट सख्त सजा पायलट अंटा सख्त सजा मिलनी चाहिए ये कोर्ट से मेरी गुजारिश है ये कोर्ट से मेरी गुजारिश है आप तेलुगु सीखते हैं मैं हिंदी सीखते फिनिश होता है सख्त सजा मिलनी चाहिए ये कोर्ट से मेरी गुजारिश है ओके अच्छा है सर आपका वॉइस थोड़ा और थोड़ा एक्सप्रेशन ठीक है नहीं आपका बारिश है। expression से नहीं लायर में एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा था कैरेक्टर में रहता सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ना रेडी जज साहब जज सारे बिहेव गवाहों लाइक को जज मध्य नजर रखते हुए सारे गवाहों को मध्य नजर रखते सारे गवाहों को और सबूतों को नहीं सबूतों नहीं मध्य नजर रखते हुए अक्सर पायलट सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत सबूतों को मध्य नजर रेडी रखा एकदम जागरूक है सारे गवाहों को और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए नहीं नहीं और अच्छा आना आवाज सबूतों का अच्छा सबूत होगा जज कॉन्फिडेंस से जजमेंट ये जज में सर अच्छा अच्छा ये कोर्ट में कैसा माइक्स का वगैरह नहीं रहता ओपन वॉइस है ना अभी तक भी जज में ओपन वॉइस आ रहा है तो जज Okay. को अच्छा वॉइस होना चाहिए एंड उन्होंने वॉइस थ्रो करना भी चाहिए ओके ओके रेडी सर रेडी सर रेडी टेक ऐसे गवाहों को और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पंचर हो गया वो जज है बड़ा तो वो कॉन्फिडेंस से देता ना आंसर ऐसे गवाहों को और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सॉरी सारे गवाहों और देखो उसकी सबूतों को आवाज। मद्देनजर रखते हुए सारे गवाहों को और सबूतों को अच्छा मद्देनजर रखते हुए ये ऐसे कोर्ट गवाहों को और सबूत देखो आपके उसमें लिटिल बिट ऑफ पास सर हाँ और मेरे हिंदी गवाहों को और सबूतों को मद्देनजर रख ऐसे गवाहों को और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट ये फैसला करता है कि संतोष कुमार जी की अब छुट्टी हो रही है ओके टेक टेक सर रेडी ऐसे गवाहों को और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और चले गया ना और अक्सर बिना ऐसे गवाहों को और अच्छा हाँ, और चला और सबूतों को सारे गवाहों को मैडम हाँ सारे सारे हाँ, अक्सर मतलब पायलट प्ले सबूतों చేయండి को मद्देनजर रखते हुए सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सारे गवाहों को पॉज आया एक सेकंड और के बाद पॉज आता है हाँ, अच्छा टेक सारे गवाहों को और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए
फिर चला गया అవును పాస్ కొంచెం ఉండాలి సార్ और थोड़ा एक सेकंड अच्छा आप टेक फिर बोल रहे हैं आप रेडी बोलना रेडी టేక్ సమ్ सारे गवाहों को और सबूतों को मजन కాదు సారే ఈ డైలాగ్ తర్వాత सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर सारे रखते गवाहों లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ పాస్ ఉంది సార్ पॉज है वहाँ पे आप सारे और के बाद गवाहों बोल को रहे हैं। सारे और गवाहों सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और మళ్ళీ సబూతో हाँ, और के बाद थोड़ा हल्का सा थोड़ा पास थोड़ा हल्का सा पॉज फिर उसके बाद dialogue। क्या है वो डायलॉग याद रख लेने का है बस సార్ వినమనండి సార్ एक बार फिर से सुनिए आप सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ఓకేనా సార్ रेडी రెడీ సార్ रेडी रेडी టేక్ सारे गवाहों को और सबूतों को मजन सारे गवाहों को और सबूतों को नहीं मद्देनजर बात वो नहीं है बात और वहाँ पे जो डायलॉग बोल रहा ना कहाँ पहुँच दे रहा फर्स्ट सारे शब्द क्या है गवाहों को। सेकंड डायलॉग क्या है सेकंड अच्छा। वर्ड क्या है थर्ड वर्ड क्या है ओके वर्ड्स को शब्दों को ध्यान फिर से दीजिए पायलट एक बार सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए या सबूतों को तो थोड़ा दम दिया वहाँ पे और सबूतों को विटनेस సార్ 11:45 కి క్లోజ్ చేయాలి సార్ ఓకే ओके ఓకే లాస్ట్ టైం పైలట్స్ పెట్టి మేడం గారు రెడీ సార్ रेडी सारे गवाहों को और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए అవును కూడా పాస్ ఉండాలి సార్ सारे गवाहों को चलेगा सारे गवाह को వన్ మోర్ సార్ వన్ మోర్ టేక్ ओके రెడీ సార్ या టేక్ सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्ट चेंज हो गया डायलॉग से गवाह को है ना सर सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सारे गवाहों और और ऐसा आया डायलॉग सारे गवाहों और टेक सॉरी रेडी టేక్ సార్ सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए అవును అనేది కూడా కొంచెం పాస్ ఉండాలి और के बाद पॉज देना सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ఓకే సార్ డన్ नेक्स्ट डायलॉग रखते हुए ये अदालत आरोपी मंजू ये सिंह को अदालत है देखो कोर्ट नहीं है ये अदालत मंजू सिंह को रखते हुए ये अदालत आरोपी मंजू सिंह को अट्ठ- ఆరోపి ये अदालत आरोपी मंजू सिंह को ओके टेक ये अदालत आरोपी मंजू सिंह को मंजू सिंह रखते हुए ये अदालत आरोपी मंजू सिंह को ओके फिर से नहीं नहीं थोड़ा ठीक है बालकृष्ण मुझे कुछ बोलते हैं टिकट है पूरी चीज ये अदालत आरोपी मंजू सिंह को हाँ ओके मंजू सिंह को 28 साल के लिए कैद बामुशक्कत 28 साल के लिए कैद बामुशक्कत 28 साल के लिए कैद बामुशक्कत को बामुशक्कत 28 साल के लिए मशक्कत। कैद ना बामुशक्कत मशक्कत मुशक्कत मुशक्कत। 28 साल के मशक्कत बोले तो मेहनत करना मुशक्कत मतलब उसको सजा देना मशक्कत मुशक्कत फारसी शब्द है तो थोड़ा फारसी हो तो हाँ सर पायलट प्ले चेंज में सिंह को
28 साल के लिए कैद बामुशक्कत। मंजू सिंह को 28 साल के लिए कैद बामुशक्कत। 28 साल से स्टार्ट करना है। नहीं 28 साल के लिए कैद वो बामुशक्कत। जब मंजू सिंह आता ना, आप मन में मंजू सिंह बोल के बाकी का लाइन बोल देना, तो आपको परफेक्ट वो मैच हो जाता है। Ready, sir? 28 साल कैद बामशक्कत देती है। नहीं वो कौन सा पायलट विन पिच 28 साल के लिए। आरोपी मंजू सिंह को 28 साल के लिए कैद बामुशक्कत। आरोपी मंजू सिंह को 28 साल के लिए कैद बामशक्कत। అట్టాయి నుంచి చెప్పాలి సార్. ऐसा। ठीक है सर. Ready? रेडी 28 साल 28 साल Listen. आरोपी मंजू सिंह को 28 साल के लिए कैद बामुशक्कत। 28 साल के लिए 28 साल के लिए कैद बामुशक्कत। है। 28 साल के लिए कैद बामशक्कत। ओके रेडी। मंजू सिंह को 28 साल के लिए कैद बामशक्कत। ओके ठीक है फरहान। ये अदालत आरोपी मंजू सिंह को 28 साल के लिए कैद बामशक्कत मिल गया ना? हाँ मिल गया। और 25,000 जुर्माने की सजा सुनाती है। और 25,000 क्या सुनाती है? रेडी। और 25,000 जुर्माने की सजा। और 25,000 जुर्माने की सजा सुनाती है। रेडी। Take कैद sir. बामशक्कत और 25,000 अरे बामशक्कत और 25,000 जुर्माने की सजा सुनाती है। 25,000 जुर्माने की सजा सुनाती है। 25,000 जुर्माने की सजा सुनाती है। रेडी। बामशक्कत और 25,000 जुर्माने की No sir. अब डायलॉग को पकड़ने पकड़ 25,000 जुर्माने की सजा सुनाती है। और 25,000 25,000 जुर्माने की सजा सुना और 25,000 जुर्माने की सजा। और 25,000 जुर्माने जुर्माने की की सजा सजा। सुनाती है। और 25,000 जुर्माने की सजा सुनाती है। और ओके टेक सॉरी रेडी। कैद बामशक्कत और 25,000 जुर्माने की सजा सुनाती है। అది డైలాగ్ ఏమైనా फिर से कर వర్డ్ सकता हूँ। మిస్ అయిందా? 25,000 और 25,000 जुर्माने की सजा सुनाती है। The court is adjourned. द कोर्ट इज अडजर्न। हाँ रेडी। ये तो एक लाइन में बोल दो। सजा सुनाती है। द कोर्ट इज अजर्न्ड। अडजर्न। फिर से द कोर्ट इज अजर्न्ड। नहीं एक बार देखिए చూడండి మేడం మీకు ఓకే అనిపిస్తే ఓకే క్లోజ్ చేసేసి 25,000 जुर्माने की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज अजर्न्ड। नहीं अजर्न नहीं प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है। द कोर्ट इज अडजर्न। The court is adjourned. कोर्ट इज अजर्न्ड। ये करेक्ट है हाँ। अभी आप जो बोले। Ready sir? रेडी। Take. सुनाती है। द कोर्ट इज अजर्न्ड। బస్ ఒకసారి ఈ అమ్మాయి వాయిస్ ఏమైనా ఉందా? ఇప్పుడు ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు మీకు sir. పర్ఫెక్ట్ సూట్ అవుతుందండి ఆ ఫేస్ అది గ్లామర్ మీకే suit అవుతుంది. हो गया। Can I listen everything? So he can dance. So that I can see what all I could have done better. I can do much better. Your voice is excellent. That is the first plus point. Can I listen? LUV Films. LUV Films. LUV Films presents ए चलो चलो ए जगह दो ए मैडम ए जगह दो चलो 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 करिए मैडम चलो चलो जगह दो सीधा चलो यहाँ से मंजू से इस साइड से चलो पैसों की लालच में आके ए दो मासूम प्रेमियों चलिए को मैडम। बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। उसने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा। अभी अभी शुरू हुई थी
और उनकी किस्मत देखिए। अपने घर वालों से भागकर श्री रमेश कुमार ट्रस्ट धर्मशाला शिवपुरी में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई, जहां की देखरेख का जिम्मा इसका, लेकिन रूम में पड़े पैसे और सोने को देखकर इसकी नीयत बदल गई। इसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो वहां पे महफूज है, और एक रात चोरी की नीयत से उनके कमरे में चली गई। उन्हें ऐसा करने से उन्होंने बहुत रोका, लेकिन उसने अपना आपा खो दिया और इससे दोनों के सर पर वार कर दिया, जिससे दोनों की जान चली गई। चली गई तो उसके बाद में जज साहब, ये ओपन एंड शट केस है। सारे सबूत, गवाह और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इसके खिलाफ हैं। ऐसा घिनौना अपराध करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये कोर्ट से मेरी गुजारिश है। ये लायर जడ్జి ఉందా जजमेंट కూడా ఉంది సార్ सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत आरोपी मंजू सिंह को 28 साल के लिए कैद बामशक्कत और 25,000 जुर्माने की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज अजर्न्ड। परफेक्ट है पूरा छोड़ के लास्ट में जो जज बोला ना वो परफेक्ट, लिप्स भी सही सिंक हो गया, आवाज भी सही हो गया, वो कॉन्फिडेंट भी दिखा जज की बात। वो आप देखिए सर, पहले कैसे अब कैसे अब इम्प्रूव हो रहा। నేను వెళ్తాను అయిపోయింది సార్ వంటతనం దాంట్లో డబ్బులు పెట్టినా తీసుకుంటాను एक चीज अच्छी है वॉइस, बस वही तो चाहिए दुनिया में। वॉइस अच्छी है, एक्सप्रेशन से आप सब कुछ लोग क्या हमने अनमेच्योर टाइप नहीं रहना उन्होंने क्या सोचते मेरे पैसे 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 पैसे, नहीं मैं ऐसा बोलता ही नहीं, मैं बोलना है क्योंकि हमने एक इंडियन को ट्रेजर 800 people in voice artist, next 10th आप प्रसाद लाइब्रेरी में हम भी आ जाए इवनिंग 5 PM। हमने कहा रहा था देखिए सब लोग नीचे बैठते, हमने ऊपर रख के इंट्रोडक्शन क्यों उधर मैं एक यूनियन 800 people and every artist 5 to 10 lakhs भी इधर कमा रहे पर मंथ। मेरे मामा एकदम क्या सर, कल की में अमिताभ बच्चन जी 70 crores लिया, RCM जी 5 lakhs भी नहीं ले सकते। 70 crores का ना 5 lakhs बिग बजट फिल्म उन्होंने कितना सर, एक सिनेमा का धुरंधर बोला हमारे रमेश, धुरंधर सिनेमा तेलुगु में सुपर डुपर हिट हो गया। पद्मावती में उन्होंने पहले डबिंग किया, अब उसको कितना 48 hours में जस्ट 3.5 lakhs दिया उसको, 3.5 lakhs उन्होंने एक मंथ में सिनेमा कुछ सिनेमा उन्होंने वॉइस ओवर बोलते बड़े सिनेमा छोटे सिनेमा ऐसा उन्होंने कमाते 10 lakhs to 15 lakhs मिनिमम बचते। ऐसा इधर है, ये लोग पहले से हमको कितना कमाते इतना नहीं सोचे, हम कैसे जाएंगे, टैलेंट कितना है हमारे पास, हमको सेंसिटिव कितना था, हमारा मेमोरी कितना होना, ये पूरा देखते उन्होंने। आवाज सेकेंडरी है, एक डायलॉग ऐसा पकड़ के आप सिंगल टेक में बोलिए आप भी हीरो हो जाओगे। कोई लोग क्या है उसका प्रैक्टिस नहीं करता, आप अच्छा बात कर रहे हैं, मैं हार्टफुली बोल रहा हूँ, ऐसा सब कुछ लोग नहीं करते। अब मैडम है ना, उसको कितना क्लास है वही बोलते, उन्होंने क्या मैं इंदिरा प्रिया बात कर रहा हूँ बोलते हैं उन्होंने, इधर इंदिरा प्रिया नहीं है, इधर ये कैरेक्टर फीमेल का कैरेक्टर। आप लायर से बॉडी को मिलके आप वॉइस दिया, परकाय प्रवेश बोलता गया क्या सर आप पूरा उस निजी मतलब आप खुद निजी मामले में उसका किया, इसलिए वो अच्छा
आपका इंटरेस्ट है। मेरा अंदर में एक्चुअली एक्टर है, यस एक्चुअल में मेरे अंदर एक्टर है, कोई तो मालूम वो है। एक्टर में जो वॉइस के साथ वो मिल जाए। क्योंकि सर राम ने आपको कुरान में देखिए, राम और श्री कृष्ण, हनुमान है ना, हनुमान पहले हनुमान बढ़िया आदमी, फुल सिक्स पैक बॉडी, उस कभी भी नहीं सोचा मेरे को इतना पावर है। राम जी आके सब लोग बोला जामवन वो बोलते क्या बहुत प्रभावशाली तो लोग ये जामवंत करने। गुरु जी, राम जी उनके अंदर की बढ़िया का intelligence सीरीज का को रिव्यू उनको ये उन्होंने क्या बोलते हैं, उतना टाइम में भी जस्ट हनुमान एक फ्रेंडली एक आदमी तरफ से रखा, उसका विशिष्ट राम नहीं है उस टाइम में। राम एक बार आने के बाद राम जी बोलते हैं कौन जाना लंका रावणासुर के पास, जामवंत मैं नहीं जाता, मेरा एज है, मेरे को उतना कौन 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 देखते हनुमान आ भी जाना पड़ता, वाई कुछ तो है ना, मैं कैसा जाता, मेरे को उतना बहुत है, इधर से पूरा समुद्र दाट जाके मैं लंका कैसे जा सकता, इधर आप बैठो बोल के उसका पूरा लाइफ को उन्होंने ऐसा, तुम्हारा टैलेंट है कहाँ है, तुम कहाँ उसको भूल गए, तुमको इतना विशिष्ट है, उन्होंने बोल के तो उन्होंने कॉन्फिडेंस आके लंका जाके उसने सक्सेस मार किया था, इसलिए राम है वो। उसका हनुमान जी को उन्होंने नहीं बोलने से हनुमान का लाइफ आज नहीं है। सेम ऐसा महाभारत में अर्जुन और श्री कृष्ण, हम मेरा दादा है, मेरा भाई है, उसको कैसा हमने धन्यवाद संभाल रखा, कैसा मैं उनका वध करूँ, कैसा मैं कैसा वध करूँ, मेरा नहीं, तुम बैठो। उस दिन उन्होंने भगवद गीता बोली, जाके फट मार गया। ऐसा आपका अंदर में भी टैलेंट है। मैं रावण तो पेद्दों टैलेंट చెప్పండి, राम जी का उतना मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन आपके अंदर बहुत टैलेंट है, मैं वो दिखा रहा हूँ, मैं वो देख रहा आपका हूँ। टैलेंट को समझ रहे, देख रहे, बाहर निकाल रहे, वही आपको समझा रहे। यस, थोड़ा हमको टाइम भी देना, टाइम तो क्योंकि कंपल्सरी राम आके आंजनेय हनुमान जा नहीं बोला, पहले देखा उसको कौन इधर अच्छा, जामवंत अच्छा है, वाली अच्छा है, देख के इसका विशिष्ट देख के उन्होंने जैसे डैनी सर हैं और आप हैं, आप दोनों ज्वेलर्स हो, मैं एक डायमंड अगर हूँ उसको तराशना। ऐसा मैं क्योंकि जी, मैं हमारे पास बहुत लोग सक्सेसफुल है सर, लाखों रुपीस, 1000 रुपीज में मैं डबिंग वर्कशॉप है, ये चेयर देखिए, ध्यान के सब चेयर है, हमारा सक्सेस भी ऐसा है। आप बैठने वाले भी 67 पीपल सिंगल टाइम, आप देश में चेयर लेगा 1000 रुपीज से मैं आपको 35,000 ले रहा हूँ। क्यों? उधर से उधर पूरा सब कुछ तेलंगाना वर्कशॉप पूरा बदल गया, पूरा डैमेज हो गया, कौन भी पैसे लेते नहीं सक्सेस, हमारा पास पैसे लेते, फिर आपके पैसे इंडस्ट्री भी आप ले सकते, वैसा आप पीवीआर डबिंग ही एक ऐसा है जो चीज लेता है तो सक्सेस भी देता है, इसलिए ट्रेन भी वैसा करता है, वो समझ लो, बट थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस टाइम। आप मार्च 10 नेक्स्ट आपको और हिंदी आर्टिस्ट चाहिए? अगर मेरा फ्रेंड सर एक साहब कैसा मैं सर्वे कर रहा हूँ पहले, क्यों इधर सर कुछ भी लोग तो मैं ट्रेन नहीं कर सकता, क्योंकि हम ना बड़े पैसे में बड़े आदमी नहीं है, टैलेंट में है, इसलिए कुछ भी लोग आने के बाद ट्रेनिंग ले सकते, तो हमने एक टीम बना के साहब को एक रूट मैप दे सर, हम भी तेलुगु वालों को बोलते, हम तो क्लोज होते ना सर, ऐसा हमारे पास हिंदी आर्टिस्ट है, वॉइस ओवर है, थोड़ा हिंदी सिनेमा को आप बॉम्बे ले जाइए तो इधर थोड़ा वॉइस आर्टिस्ट भी इधर है, जरूरी है, हमारा सुरेश जी है, देखिए तो साहब को पूरा डीलिंग में ले, अब जाके डबिंग पूरा करके ऐसा एक टाइम लगता, तो सब कुछ हमारे तरफ से अभी हिंदी में टका बात करना, स्टूडियोस है, बहुत स्टूडियोस है, तो
इतना प्रैक्टिस करने के वाले नहीं आते ना, इतना बड़ा कौन देते इधर, सब कुछ हिंदी आते, तो उसको टेक्निकल कैसा टेक्निकल चाहिए, इसलिए आपको थोड़ा फ्यू डेज होने के बाद भी हमने सक्सेसफुल थोड़ा स्टूडियोज को जाना पड़ता। और मैं एक आदमी को बोला, हमारे हिंदी सॉन्ग है, मैं थोड़ा ट्रीट भी देता, आप शराब पीते हैं? कभी कभी हम कभी कभी पीना है, क्योंकि एक आदमी रहता, ये पूरा हैदराबाद में इंचार्जिस बोलते हैं उसको, एक अब धुरंधर सिन्हा आ गया, बॉम्बे से आते सिन्हा, वो बॉम्बे से होने के बाद पैन इंडिया सिनेमा करना है ना उसको, तेलुगु में भी करना, उधर क्या होता है, उन्होंने प्रोड्यूसर तमिलनाडु में कौन है वो, उसको तमिलनाडु में एक डबिंग बैच आता, वो सिनेमा उधर चलता, उधर तमिल में डबिंग, एंड ऐसा सिनेमा कन्नड़ बैंगलोर भी चला, क्योंकि कन्नड़ में भी करना, उधर डबिंग होता, और उधर से किधर मलयालम केरला भी जाता, सेपरेट टीम्स रहता डबिंग पूरा, ऐसा नेक्स्ट कहा तेलुगु में, ऐसा उधर से इधर, इधर से बाहुबली, फिर बॉम्बे जाके उधर डबिंग, ऐसा पैन इंडिया मूवी चलता है, उसको डील करने के वाले थोड़ा आदमी रहता है कम्युनिकेशन में, उसको उन्होंने सिनेमा देखे, हैदराबाद में विनोद रहा था, उसको सब कुछ आर्टिस्ट मालूम है, उसमें अच्छा वॉइस देते हैं बोलते, वो प्रोजेक्ट हमको दे, ऐसा 12 और 15 मेंबर्स इन बढ़िया मूवीज को डबिंग ट्रांसलेट कर, उसको आप थोड़ा एक बार जाके हमारा सुरेश जी है, थोड़ा ट्रीट दे के कम्युनिकेशन आप भी लेना पड़ता, तो उसके पास काम रहने से सोचते उन्होंने एक बार भी एक बहुत वरिष्ठ रास्केल आ गया उधर कहाँ तेलुगु में हमारा पब्लिक गार्डन में, उन्होंने बहुत शॉर्ट टेम्पर है, उसको भी अच्छा आवाज है, आपकी से भी बड़ा अच्छा वॉइस है, उन्होंने उसको तेलुगु भी आता है, पूरा प्लेस पॉइंट्स है, एक बार 4 लैंग्वेज उन्होंने ट्रांसलेट कर, तो उसको दमक करंट हो गया, उसको शॉर्ट टेम्पर है, मैं सोच के उसको छोड़ दिया, ऐसा मैं एक बार परेशान भी हो, तो आदमी एक बार ऐसा रहता है, एक बार उन्होंने एक साइको है, उसको मैं क्या छोड़ दिया, और एक आदमी को मैं अनिल कुमार जी, बालू पाठक, उन्होंने भी कम्युनिकेशन दिया, उन्होंने अब सिनेमा डबिंग कर, तो उसका आवाज़ अच्छा नहीं, वो बिग वॉइस, आपका वॉइस कैरेक्टर वॉइस, इसलिए ऐसा उन्होंने चल गया। आप मैं पहले से भी मैं आपको बोल रहा हूँ सर, एक टीम बना के बाद आपको भी पैसे आते, आपको भी पैसे आते, काम है सर, तो हमने जाना पड़ता, थोड़ा स्टूडियोज को भी जाना पड़ता, కాబట్టి एक बार हमने तो आपको एक मिनिमम डेज होने के बाद हमने जाके एक तेलुगु सिनेमा को आप सीखिए, एंड उधर जाके वॉइस टेस्ट डायरेक्ट ऐसा एक फोन डाल के डायरेक्ट आप डायलॉग माइंड में, तेलुगु सिनेमा को हिंदी में आप उधर ही जस्ट 2-3 और 3 मिनट्स, तो उन्होंने सोचा है तेलुगु सिनेमा को हिंदी में कैसा किया, ताकि उसको एक आइडिया, उस पागल को भी मैंने वर्क भी दिया, उन्होंने, मैं बोलता है ना इंचार्ज को, हमारे पास एक हिंदी उर्दू अच्छा वॉइस आर्टिस्ट बोलने के बाद, और विनोद के पास बहुत बच्चे ट्रेनिंग अच्छा होते हैं, उन्होंने समझ के मेरे को फ़ोन भी किया, इन्होंने क्या कहा, मेरे को कितना पैसा देते, क्या सिनेमा है, क्या है, विलन है, उन्होंने बोलता ये बोलता नहीं ऐसा, तो उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा बार मैं, उन्होंने स्टूडेंट्स फेल हो रहा, तो आप फुल क्लैरिटी आएगा, इसलिए आपको थोड़ा मैं नेक्स्ट फ्यू डेज में उसके पास जाके एक ट्रीट दे के, उन्होंने भी बिल हमको शराबे नहीं थे, जस्ट फुड है ना, ऐसा आप मिल जाने के बाद कॉन्टेक्ट भी मिलता, एक आदमी के पास जाने के बाद बहुत लोग भी आपको मिल जाते, एंड हमारा मामा आसिम साहब भी है, उसको भी आपको परिचय करना है, क्योंकि उसको तेलुगु में नंबर 1 आर्टिस्ट, एंड उसको भी हिंदी आता है, सर आप भी हिंदी में बात करो सर, आप भी इंग्लिश है, मेरे को नेटिविटी तेलुगु में है सर, हिंदी में है, उन्होंने छोड़ते, उन्होंने के आप मिलने के बाद उन्होंने क्या सोचते, एक सुरेश जी है, साहब को भी ऐसा वर्क दे, तो साहब क्या
एक बार आते एक बार नहीं आते। साहब पूरा इधर ही रहने तो उसका पूरा तेलुगु को आप ही देते काम, साथ ही देते, तो साथ अवेलेबल नहीं रहता, एक मंथ इधर रहता, एक मंथ उधर रहता, तो परेशान हो जाता है। बार बार फोन करते हैं, डैडी मास्टर कहाँ है, मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं बैंगलोर में हूँ, मैं गुजरात में हूँ। मास्टर जी ऐसा छोड़ के कहाँ है मास्टर, हाँ सर कल ना घंटे में आना, 2 घंटे में, आज नहीं है कल, कल नहीं तो आज सर, सुबह से मॉर्निंग रात कभी आना बोला, टाइम देना पड़ेगा, उससे आपको काम भी आता। ऐसा आप मेरा मामा को नंबर 1 वॉइस हो रहा है, नंबर 1 उनका नाम क्या है? RCM राजू, आसिफ राजू। नंबर 1 आर्टिस्ट। उसका पास तेलुगु को हिंदी और इंग्लिश करने के लिए सब कुछ उसको पूछने के बाद आपके भी काम तेलुगु को उन्होंने स्क्रिप्ट ट्रांसलेट करके भी देते, नहीं तो आप भी ट्रांसलेट तो पूरा तेलुगु हो जाता है। కాబట్టి उस काम को पूरा साहब को भिजाते नहीं, साहब आपको काम करते, फोन करते, सर इधर काम में जाना है, उन्होंने साथ डील कर कितना प्राइस लेना, सुरेश जी ऐसा साथ कितना लेते बोल के, और काम फिनिश हो गया। ऐसा हमने थोड़ा टाइम होने के बाद ओके। अभी मैं क्या घर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि लंबा लंबा डायलॉग मेमोराइज। हमारे मामा एक बार मेरा मेमोराइज हो गया ना, हमारे मामा इज द नंबर 1 आर्टिस्ट इन सर, इज द 5 नंदी अवार्ड्स, वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। उन्होंने एवरी डे 4 बजे उठ के पहले योगा करते, योगा करने के बाद प्राणायामम होने के बाद उन्होंने क्या, इधर 10 बुक्स इधर 10 बुक्स रखा, एक बुक ऐसा ऐसा डाल के एक बुक लेके उसमें लिख के नहीं तो बुक में पढ़ के उन्होंने मेमोरी शार्प, एवरीडे न्यू डायलॉग्स इन 1 आवर, वेरी टिपिकल वर्ड्स, उन्होंने एवरी ब्रेन शार्प होना, ऐसा उन्होंने 30 ईयर्स से प्रैक्टिस करा, 30 ईयर्स से। इसलिए उन्होंने अब तक भी नंबर 1 आर्टिस्ट है। ऐसा आप भी काम करना है, क्या करना है, और हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना एवरी डे 1 आवर 2 आवर्स, एंड इंग्लिश पेपर भी पढ़ना, उर्दू पेपर भी पढ़ना, आपको कितना लैंग्वेज आने तो पढ़ना चाहिए, इंग्लिश उर्दू कश्मीरी पूरा पढ़ना, क्योंकि आपका आवाज में एक क्लैरिटी है। मैं कितना क्लैरिटी में बोल रहा हूँ ना, आपको हिंदी नहीं है, उसमें भी थोड़ा क्लैरिटी दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा बोलने के बाद उसका आवाज अच्छा नहीं आता, इसलिए आप एवरीडे जाने के बाद आपके करियर के लिए, मेरा करियर के नहीं बोल रहा, आपके करियर से एक पुस्तक लेके पढ़ जाए, क्योंकि वोकल कर्स भी हो जाता, वर्ड्स कहाँ रोल हो जाता, उन्होंने आपको एक छोटा माइक ले लीजिए, लेने के बाद आप सुनिए किधर वर्ड्स रोल हो गया, वो अंडरलाइन के फिर भी उसको आपको, क्योंकि एक बार वॉच करना, एक बार सुनना किधर है, एक बार होने के बाद पूरा आंख बंद करके आपने ऐसा सुनिए, इधर करेक्शन है, ऐसा आप किधर भी आपको डाउन आने के बाद उधर करना, ऐसे एवरीडे आपने कुछ भी बुक आपके आने के, कोई आप सजेस्ट कर सकते हैं कौन सा माइक अच्छा है? माइक से प्रेजेंट स्मॉलेस्ट हम जन ने लिंक दिए थे, स्मॉल एंड माइक, अब ये माइक है ना, एक माइक 21,000 का, ये प्रोफेशनल माइक उतना नहीं, थोड़ा आपका आवाज थोड़ा एवरीडे, मैं भी आपको हिंदी देने के बाद आप उधर से हमको वॉइस देने के बाद, आप अमेरिका पर्सन है हमारे पास, उन्होंने आप तरफ से अच्छा वॉइस है, तो उसका क्या हो रहा है, करेक्शन आ रहा है, पूरा रोल वर्ड्स उसका है सर, मेरा पढ़ने के पैसे हमारे पास आते हैं, हमके लिए ना ट्रेनर हमको दिया था गवर्नमेंट, हमको उसलिए ना फिल्म इंडस्ट्री हमको एक पोस्ट भी दिया है उन्होंने, तो हमारा आवाज अच्छा है, वर्ड्स रोल हो रहे हैं ना सर, ऐसा मैं उसको पढ़ के बार बार करेक्शन देता, 10 वॉइस ओवर्स उसको दिया, उन्होंने अमेरिका से भी हमको फॉरवर्ड किया, तो 10 वॉइस ओवर्स में 2 वॉइस ओवर्स किया, फिर पूरा वॉइस ओवर्स के करेक्शंस है,
तो फिर भी जाके सर ये करेक्शन इतना करेक्शन आए सर आने के बाद हमको क्या सर क्योंकि कितना लोग कौन लोग हमने उसको वॉइस जाने के बाद उन्होंने बोलता ये पूरा करेक्शन से कैसा वॉइस किया ऐसा अट्ला उस तरफ से हमने थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए एवरीडे एक बुक नहीं है सर सब कुछ बुक्स कुछ भी तो बुक्स क्योंकि डबिंग डबिंग ऐसा यूनिवर्सल जो हमारा चिरंजीवी है उन्होंने एक हिंदी सिनेमा दो हिंदी सिनेमा के आज का गुंडा राज एक दो सिनेमा नागार्जुना अमिताभ बच्चन से भी तेलुगु किया तमिल किया तो इसका चिरंजीवी और अमिताभ बच्चन साहब इंटरनेशनल सिनेमा नहीं किया क्योंकि उधर नहीं आ सकता एक किया दीपिका पादुकोण ओनली वन कुछ भी लोग ऐसा ये चिरंजीवी रामचरण तेलुगु में सिनेमा का 1 or 2 movies and the language but Amitabh Bachchan did cinemas but as a dubbing artist यूनिवर्सल सिनेमा को उन्होंने वॉइस देना पड़ता अवतार को देना पड़ता टाइटैनिक को देना पड़ता टर्मिनेटर को देना पड़ता रैम्बो ऐसा ओल्ड मूवीज एंड न्यू मूवीज जुरासिक पार्क एनाकोंडा ऐसे इंटरनेशनल मूवीज को भी हमने वॉइस देना पड़ता हम स्नेक को देखने के बाद स्नेक स्टेशन स्नेक भागो भागो एकदम बोलता है उन्होंने इंग्लिश वाला सुरेश स्नेक प्लीज गो आउटसाइड प्लीज गो आउटसाइड गो उसका कैरेक्टर एंड उसका एक्टिंग तरफ अलग है hey please सुरेश गो आउटसाइड मीन प्लीज गो ऐसा रहता ये पकड़ना चाहिए साहब ऐसा बोलता स्नेक कैसा बोलता उन्होंने ऐसा ये हम थोड़ा नेक्स्ट आपको हॉलीवुड सिनेमा भी डबिंग करना है तमिल हिंदी में करना बहुत काम है आपको वो पूरा सप्त समुद्राలు అంటారు దాన్ని అంటే 7 oceans 16 कला इधर 80 oceans है इधर वो पूरा आप जाने के बाद आपको क्योंकि मैं कब परिचय करता हूँ सर हमको एक क्लैरिटी आना है पहले हमको पहला क्लैरिटी आने तो आपको मैं उधर जाके आपको उधर कम्युनिकेशन दे तो एक बार जाने मेरा सब कुछ लोग क्या सुना है मैं आ गया मैं बोल रहा हूँ अब चल गया हो गया मैं हीरो है क्या हीरो इधर 80 पॉइंट्स है आपको क्या सीखा एक ही पॉइंट फिर 79 पॉइंट्स महाभारत में कैसा आप उधर नहीं जाए अभी तक उधर भी जाना है ना उधर जाना है वो सब्जेक्ट का जाना है महाभारत को जाना है ऐसा पूरा सब्जेक्ट में आपको एक नेक्स्ट ईयर एक आज ये किया नेक्स्ट और एक सब्जेक्ट ये होने के बाद आपको एक आइडियालॉजी आता ऐसा महाभारत में नहीं बात करते ना वहाँ तो थिएटर टाइप का वो हाँ श्री कृष्ण कैसे ए अर्जुन आप सुनो ऐसा बोलते हैं नहीं अर्जुन आप मैं बात कर रहा हूँ सोच ये सारे संसार में सब लोग मरते ऐसा बोलते सारे सब ऐसा मतलब कैसा है दुर्योधन भाईजान मेरे को छोड़ दो उसको मैं मारता हूँ बोलते भीमा दुर्योधन आजा उन्होंने बोलता ऐसा आवाज आना है ना सर वो फाइट करना आप मुझे असाइनमेंट दो मैं जरूर असाइनमेंट न्यूज़पेपर को इतना अब शकुनी का वॉइस है उन्होंने ऐसा रहता हे दुर्योधन आप ऐसा नहीं रखना है आपको कुटिल श्री कृष्ण से हमने बहुत प्रयास करके तुमको राजा बनाना है ऐसा कैसा देते वॉइस और जिंगल बुक में स्नेक कैसा बात करते हैं ऐसा ऐसा बहुत काम है इधर एक आने के बाद फेल हो जाता कार्टून का भी रहता है
कार्टून सब कुछ होने के 80 प्रैक्टिकल्स 80 प्रैक्टिकल्स आपको 1 और 2 अब हमने किया और 78 पॉइंट्स है ऐसा। शेर खान कैसा बोलते बॉल मोगली उस तरफ नहीं जाना, उधर स्नेक्स रहता है, प्लीज मोगली इधर आ जा। ऐसा बोलते हैं ये शेर खान। मोगली के मैं खाना मेरा खाना चाहिए, उसका खून बहुत अच्छा रहता है, ऐसा बोलते हैं देख के उसको मैं खा जाता हूँ। ऐसा बोलते हैं इसका फास्ट कैसा फाक्स उसके पास लगा ए शेर खान वो मोगली आप इधर जाइए, आप इधर से आना है। वो मोगली के मैं उधर छोड़ करके मैं उसको बात कर सकता हूँ, मैं आपके पीछे से उसको पकड़ा ऐसा ऐसा काऊ कैसा ए मोगली उधर नहीं जाना मोगली ऐसा बहुत मेरा बनता। ये पूरा एक प्रैक्टिस है सर। वो फिनिश होने के बाद आपको एक आते हैं आप एवरीडे न्यूज़पेपर्स प्लीज हमने भी आपको थोड़ा वॉइस ओवर देते एवरीडे हम देने नहीं देने से आप पहले वॉइस ओवर अपने पेपर्स आपको रीड करना है ओके मत आज हो गया हो गया एवरी डे इज द वन tomorrow 10:30 only 1 hour वो मैडम 9:30 आ गया नीचे आ गए। कैसे चल रहा है आपका? हाँ, सर, कभी आपके साथ शूटिंग कर रहे हैं? हाँ अभी शूट नहीं है, कल डबिंग चल रहा है। हाँ। दूसरा फिल्म रहेगा ना, अभी पहला फिल्म खत्म हो गया, दूसरा फिल्म पे